शिक्षक ने कहा कल तुम लोग 4 चित्र बना के लाना, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय। सभी चले गए, होमवर्क था। दूसरे दिन सभी विद्यार्थी चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय के चित्र बना के लाए। और वो जो बहानेबाज था, जो पढ़ने से ज़्यादा इधर उधर लड़ने में मन लगाता था, निगेटिव में मन लगाता था, वो चित्र नहीं बनाया। वो खाली कॉपी ला के मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर साहब सबका कॉपी जांच किए, देखा सबका सही है, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय। लेकिन वो आदमी देखा खाली कॉपी। मास्टर साहब कहते हैं इधर आओ, तुमने नहीं बनाया? उसने कहा सर बनाए थे। कहा तो हुआ क्या? कहा क्या बताएं, बहुत मुश्किल से बनाए थे। कहा तो है कहाँ? कहा पहले चूहा बनाया, और चूहा बनाने के बाद जैसे ही बिल्ली को बनाया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया। मास्टर साहब भी सिर ठोक लिए। कहा कैसा विद्यार्थी से पाला पड़ गया। कहा अच्छा ठीक है बेटा, तो ये बताओ अब बिल्ली कहाँ है? कहा सर हमने कुत्ता को जैसे ही बनाया, कुत्ता के डर से बिल्ली भाग गई। मास्टर साहब कहा अच्छा ठीक है, तो कुत्ता तो होना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुत्ता कहाँ गया? कहा सर उसके बाद हमने गाय का चित्र बनाया और हमने सींग थोड़ी सी लंबी बना दी, उसके लंबी लंबी सींग से कुत्ता भी डर के भाग गया। मास्टर साहब का अच्छा बेटा ये बताओ तो गाय कहाँ है? कहा गाय बना के हम लेते ही आ रहे थे, रास्ते में एक किसान हरी हरी घास लेके जा रहा था, गाय देखी और भाग गई उसके पीछे, इसलिए मेरे तो पूरे मेहनत पर पानी फिर गया सर, क्या करें? सर ने कहा तुम जैसे विद्यार्थी हो तो स्कूल का तो बंटा ढार ही हो जाएगा। यही शक्ति तुम चित्र बनाने में लगाते तो इससे बढ़िया बना लेते, लेकिन बहाने खोजने में तुमने लगाए, नहीं बनाने पड़े इसमें तुमने लगाए और तुम उसी में सफल हो गए। लोग कहते हैं लादेन इंजीनियर था, लेकिन उसने अपनी शक्ति संसार को विनाश करने में लगाया। रावण ज्ञानी था, लेकिन उसने संसार को नष्ट करने में शक्ति लगाई। बड़े बड़े आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं, आप सुनते होंगे कोई IITian होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई बहुत मतलब शिक्षित होता है, वैज्ञानिक होता है, लेकिन वो अपना मन, अपनी शक्ति, अपना विचार नकारात्मक में लगाता है, मारने में लगाता है, हिंसा में लगाता है। और जहाँ नकारात्मक शक्ति है, जहाँ हिंसा है, जहाँ नफरत है, जहाँ घृणा है, संत कहते हैं वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। जहाँ नफरत है वहाँ आनंद हो ही नहीं सकता। आप एक परिवार में रहते हैं, आप अनुभव करेंगे कि जब भी आप आपस में नफरत और घृणा में जिएंगे, आपका घर घर नहीं रहता, वो मरघट बन जाता है। अगर आप 4 परिवार एक साथ रहते हैं और आप चाहते हैं स्वर्ग का आनंद मिले, आप नफरत को छोड़ दीजिए, घृणा को छोड़ दीजिए, एक बार अपने अपने अहंकार को छोड़ करके एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से जीने की कोशिश करिए। वही घर जो कल तक आपको मरघट लगता था, आपको स्वर्ग मालूम पड़ने लगेगा। लगेगा कि यही पिता जो कल तक काल नजर आते थे, लगेगा यही तो जगत पिता महादेव हैं। वही माँ जिसका चेहरा भी ठीक नहीं लगता था, वही माँ में जगत जननी का दर्शन होने लगेगा। वही पति जो कल तक आपको निकम्मा नकारा लगता था, आज दिव्य लगने लगेगा। वही पत्नी जो उल्टा नजर आती थी, आज वही सुंदर लगने लगेगी, क्योंकि वो सुंदरता संस्कारों से आएगी, वो सुंदरता विचारों से आएगी। अपने बच्चों में ही नंद गोपाल कृष्ण की छवि आप निहारने लगें, आपको लगेगा यह घर ही मंदिर बन गया, यह घर ही स्वर्ग बन गया, यह घर ही मंदिर का आंगन बन गया। इसलिए मैंने कहा कि यह सत्संग हमें वो शिक्षा देता है समर्पण, कि हम कैसे गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अपना सहज, निष्कपट, निश्चल समर्पण रखें। जब हम प्रार्थना भी करें तो हमारे भाव में शकुनी का कपट जाल ना हो, बल्कि विदुर की निष्ठा हो। हम भक्ति जब करें, शूर्पणखा की कूटनीति वाली चाल ना हो, बल्कि माँ सबरी की निष्कपट भक्ति हो।
जब हम सत्संग करें तो मंथरा जैसी चालें ना हो विचारों में, बल्कि संत मीराबाई जैसी कृष्ण की भक्ति हो। और जैसे ही हमारी प्रवृत्ति बदलती है, कभी कोई आदमी गलत नहीं होता, जैसी प्रवृत्ति होती है आदमी वैसा ही हो जाता है। हमारी प्रवृत्ति सात्विक होती है, हम देव बन जाते हैं, और जैसे ही तामसी प्रवृत्ति होती है आदमी दानव बन जाता है। वही व्यक्ति, वही रत्नाकर राक्षस जैसा था, सप्त ऋषि के संग पाया, वही वाल्मीकि जैसा शुद्ध ऋषि बन गया। हमारे अंदर वो सारी शक्तियां मौजूद है। हम जिस क्षण चाह लें, जिस क्षण कोशिश कर लें, हम भी वाल्मीकि बन जाएंगे। संत के विचारों को, गुरु के विचारों को इस रूप में हम हृदय में धारण करें कि समझें कि यही दौलत है। जब हम इसके अनुसार से जीवन यात्रा शुरू करेंगे, जब इसके अनुसार से हम जीवन की यात्रा आरंभ करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो कल तक आपके रास्ते में बाधाएं आती थी, जो कल तक आपके रास्ते में विपत्तियां आती थी, आप पाएंगे कि जैसे ही भक्ति को आप हृदय में धारण करेंगे, जैसे ही संत सेवा को, भगवान की उपासना को हृदय में धारण करेंगे, आपकी यात्रा में वो बाधाएं खत्म होती चली जाएगी, वो विपत्तियां खत्म होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो विपत्ति नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर इतनी भक्ति की शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर इतनी प्रार्थना की शक्ति आ जाएगी कि रास्ते का कोई भी प्रतिकूल अवस्था, कोई भी विषम परिस्थिति आपसे टकरा करके चूर चूर हो जाएगी। अभी क्या होता है, थोड़ी सी विषम परिस्थिति आती है, हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी समस्या आती है, हम परेशान हो जाते हैं। हम जीवन में दौड़े चले जा रहे होते हैं, हमारी यात्रा की रफ्तार तेज होती है। जैसे आप कभी गाड़ी से जाते हैं, सब लोग बाइक चलाते होंगे, बहुत से लोग स्कूटी चलाते होंगे, कार चलाते होंगे। जब आप रोड में चलते हैं, आप कभी अनुभव करेंगे, जब आप चल रहे हैं, मान लीजिए 50-60 की स्पीड में चल रहे हैं, या कार में आप 80-100 की स्पीड में चल रहे हैं, और अचानक सड़क में ठोकर आ जाए, ब्रेकर जिसको बोलते हैं, ठोकर, आप क्या करते हैं? क्या गाड़ी को 100 की स्पीड में आप कुदा देते हैं ठोकर के पार? किसी ने ऐसा किया है? गलती से हो जाए, आपको ब्रेकर ना दिखे, कभी गलती से आप पार कर गए होंगे, लेकिन अगर नजर पड़ गई कि रास्ते में एक ठोकर आ गई है, आप तुरंत सबसे पहले ब्रेक पर पैर डालते, ब्रेक दबाते हैं। जब गाड़ी धीरे हो जाती है, क्लच दबाकर गियर कम कर लेते हैं, अब बड़े प्यार से ब्रेकर से गाड़ी को पार करके पुनः रफ्तार पकड़ के आप चल देते हैं। ऐसा कोई नहीं करता होगा। क्या करें, ब्रेकर आ गया, कैसे जाएं आगे? कोई करता है ऐसा? अब हम उस पार नहीं जाएंगे, वहीं से लौट जाएंगे। आप तरकीब निकालते हैं कि कोई बात नहीं, ब्रेकर आ गया, ठोकर आ गई, गाड़ी धीरे कर लेंगे, धीरे से पार कर लेंगे। जीवन में कभी विपत्तियों का ब्रेकर आ जाए, जीवन में कभी समस्याओं की ठोकर आ जाए और हमारी रफ्तार तेज हो, तो तेज रफ्तार में आप पार मत कर जाना, वरना विनाश हो जाएगा। और लौट भी मत जाइए कि क्या करें, अब तो जीवन का दिया ही खत्म हो गया, क्या करें, जीवन का रफ्तार ही कम हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। आदमी परेशान हो जाता है। कई बार आप देखेंगे कोई समस्या आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, आदमी हिम्मत हार जाता है, आदमी इतना भयभीत हो जाता है, इतना भीतर से उसका हृदय धक धक करने लगता है कि उसको समझ नहीं आता क्या करें। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या होता है? जब आप बहुत कठिन समय में होते हैं, सब लोग याद करना, जब आप सबसे कठिन समय में होते हैं, सबसे विषम समय में होते हैं, जब लगता है कि हमारे जीवन का सबसे दुख का समय है, तो आपका अपना जो भी होता है, जो खास होता है, वो आपका साथ छोड़ देता है।
जिस समय आप सबसे कठिन परिस्थिति में होते हैं, जिसको आप हृदय से अपना मानते हैं, वो एक एक करके आपसे दूर हो जाता है। और तब क्या होता है, आदमी और ज़्यादा रोता है, आदमी और ज़्यादा टूट जाता है कि अब क्या करें, अब हमारे पास क्या रास्ता है अब तो। और इसी अवस्था में कई लोग आत्महत्या कर लेता है। कितने लोग, क्यों ऐसा होता है कि अचानक हम हंसते होते हैं, मुस्कुराते होते हैं, लगता है सब मेरे अपने हैं, अगल बगल पूरा मेला होता है, लगता है ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अचानक क्या होता है कि आत्महत्या करनी पड़ जाती। संत कहते हैं वही वो समय होता है जब ज्ञान आपका काम करेगा, जब भक्ति की जरूरत पड़ेगी, जब गुरु के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, जब गुरु की कृपा की जरूरत पड़ेगी। वही वो समय है जब दुनिया के लोग तो साथ नहीं देगा। भजन आप लोग सुनते हैं, संसार के लोगों से आशा ना किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो गुरु को भजता है, गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया